हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर। तो आज हम 8 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक अभियान शुरू किया? तो ये किया चाइना ने, और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और यहाँ के प्रीमियर हैं ली कीयांग। करेंसी चलती है युआन। हाल ही में कौन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन को लीड करेंगी? तो ये करेंगी साइमा वाजिद, जो कि डॉटर हैं शेख हसीना की, और शेख हसीना है करंट PM ऑफ बांग्लादेश। किसे CBI ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया परवीन मधुकर को, और CBI बना था 1963 में, और इसके करंट डायरेक्टर हैं परवीन सूद। किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की? तो ये की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने, और ये कहाँ पे की? ये की नई दिल्ली प्रगति मैदान में। पद्मश्री पुरस्कार विनर लीला ओमचारी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो थी राइटर एंड सिंगर, और लीला ओमचारी ये बिलोंग करती थी तमिलनाडु से, और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2005 में, और पहली बार पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे 1954 में। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया UAE के दुबई शहर में। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? तो ये चुना गया प्रधानमंत्री मोदी को, और सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने सुल्तान जोहर कप 2023 जीता? तो ये जीता जर्मनी ने, और जर्मनी ने हराया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया हुआ दूसरे नंबर पे और भारत रहा तीसरे नंबर पे। और सुल्तान जोहर कप ये हुआ था मलेशिया में, और जोहर ये शहर का नाम है जिसके नाम पे इस कप का नाम रखा गया है। और बात करें अगर मलेशिया की, तो मलेशिया के PM हैं अनवर इब्राहिम, और करेंसी चलती है रिंगिट, और कैपिटल है कुआलालंपुर, जहाँ पे BWF का हेडक्वार्टर भी है। और अगर बात करें FIH की, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो ये बना था 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन में। लुज़ेन है स्विट्ज़रलैंड में। और इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है तैयब इकराम। तो आंसर हो गया जर्मनी। कौन सा क्रिकेटर टाइम आउट होने वाला पहला क्रिकेटर बन गया? तो ये बन गया श्रीलंका का एंजेलो मैथ्यूज। किस मंत्रालय ने जल दिवाली, महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिला अभियान शुरू किया? तो ये किया आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, जो बिलोंग करते हैं अमृतसर से। टाइम पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई? तो ये बन गई बांग्लादेश की करंट PM शेख हसीना, जो कि 2009 से अभी तक PM है बांग्लादेश की, और इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? ये हुआ था 1971 में, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभी मोहम्मद साबुद्दीन, और जॉर्जिया मेलोनी ये हैं इटली की PM, और काजा कालस ये हैं PM ऑफ एस्टोनिया, और मैटे फ्रेडरिक्सन ये हैं PM ऑफ डेनमार्क। तो आंसर हो गया शेख हसीना। किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI।
जो बना था 1 अप्रैल 1935 को। हेड क्वार्टर है मुंबई में और जिसके करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और ये फ़ोटो में दिख रहे हैं शक्तिकांत दास जी। तो आंसर है आरबीआई। कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया? तो ये किया एआई को। और एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर बात करें कॉलिंस डिक्शनरी की तो ये पब्लिश होती है ग्लासगो शहर से। और ग्लासगो पड़ता है स्कॉटलैंड में और स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। तो आंसर हो गया एआई। सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए नासा के मिशन का नाम क्या है? तो मिशन का नाम है इन्फ्यूज मिशन। और अगर बात करें नासा की तो नासा बना था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और अगर बात करें इन्फ्यूज मिशन की तो इन्फ्यूज मिशन, इसका इन्फ्यूज की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। तो आंसर हो गया इन्फ्यूज मिशन। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन निम्नलिखित में से किस देश में अपना ऑफिस खोलेगा? तो ये खोलेगा यूएई में। और अगर बात करें सीबीएसई की तो सीबीएसई कब बना था? सीबीएसई बना था 1929 में। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? तो ये हैं निधि छिबर। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अगर बात करें यूएई की तो यूएई के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? तो ये हैं MBZ मोहम्मद बिन जयाद अल नहन, ये फुल नेम है इनका। और करेंसी चलती है यहाँ पे दिरहम और कैपिटल है अबू धाबी। तो आंसर हो गया यूएई। किस संगठन ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुश नामक एयर मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया? लॉन्च नहीं किया एक्चुअली, इन्होंने अभी अनाउंसमेंट की है कि ये लॉन्च करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRDO और फुल फॉर्म है इसकी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये बना था 1958 में, जिसके अभी चेयरपर्सन है समीर वी कामत। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? तो वो हैं राजनाथ सिंह। तो आंसर हो गया DRDO। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर।